तो ध्यान देंगे हम लोग प्रोजेक्ट में। प्रीवियस क्लास में मैं बता रहा था सेशन और कुकी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। मैंने बोला था कि सेशन तो हम लोग लॉग आउट कर रहे थे तो सेशन डिस्ट्रॉय हो रहा था, और फिर मैंने बोला था कि सेशन का एक टाइम सेट कर देंगे, ठीक है। उस टाइम पे सेशन हमारा, ठीक है, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को कैसे करते हैं वो चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट कर लिया जाए और जैम को स्टार्ट कर लिया जाए। जैम कंट्रोल पैनल, ठीक है। इसके बाद हम लोग नोटपैड प्लस प्लस स्टार्ट कर लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस भी स्टार्ट कर लिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो काम कर रहे थे अपने फाइल पे, वो फाइल था हमारा यूजर व्यू। ऐसा करते हैं कि इसको सारे को क्लोज कर देते हैं, पता नहीं चलता है। विंडो ऑल क्लोज, ठीक है। क्लोज विंडो, क्लोज विंडो। बहुत सारा फाइल।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेते हैं, जो चीज हम लोग बना रहे थे। सबसे पहले यहाँ से ओपन कर लेते हैं सी ड्राइव। सी ड्राइव में जैम्प जैम्प में हम लोग चल दिए htdocs डैशबोर्ड AKU6 प्रोजेक्ट। तो हम लोग को जो काम था वो लॉगिन डॉट php था। और एक होम पेज किसको बनाए थे, यूजर व्यू डॉट php। एक लॉगिन डॉट php को हम लोग ओपन कर लेते हैं, नोटपैड प्लस प्लस ए हो गया, राइट। और एक फाइल को ओपन कर लिया जाए, ए यूजर व्यू डॉट php, ये भी हो गया। और हम लोग लॉग आउट वाले को भी ओपन कर लेते हैं ना, लॉग आउट वाले को भी। लॉग आउट फाइल में भी मुझे कुछ चेंजिंग करना होगा, ये हो गया, ठीक है, राइट। अब चलिए, इसके बाद हम लोग को हम चलते हैं यहाँ पे, ये तो आपका फाइल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसी में डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर एक यहाँ पे माई प्रोजेक्ट है। माई प्रोजेक्ट में हम लोग यहाँ पे सेशन में चलते हैं। सेशन में ये 3 फाइल को भी ओपन कर लेते हैं, कुछ कोडिंग को कट करना होगा, ठीक है। और एक इसका इंडेक्स है, और एक लास्ट एक फाइल लॉग आउट ना, लॉग आउट, राइट। चलिए हम अपने पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे थे लॉगिन डॉट php, हम लोग सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर हमने स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट स्टार्ट सर्विसेज हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ब्राउजर को भी स्टार्ट करते हैं।
अलग टैब स्टार्ट कर लेते हैं। इसको वीडियो को अभी इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, स्लो कर दे रहे हैं वीडियो डिटेल्स। तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट। आप अपने प्रोजेक्ट में चलिए, AKU6 हम लोग फाइल को ओपन कर लेते हैं, login.php। आप देख रहे थे प्रीवियस क्लास में हम लोग कुकीज क्रिएट कर चुके थे, कुकीज हम लोग क्रिएट कर चुके थे, राइट? ठीक है, तो कुकीज हमारा जो क्रिएट हुआ था वो मे बी 4-5 मिनट के लिए हुआ था। अगर हम लॉगिन करें, अगर कुकीज हमारा 1 मंथ के लिए रहता तो हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते, लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने की जरूरत नहीं था। नहीं, बना हुआ है कुकीज में भी। लगता है कि कितने दिन के लिए हम लोग बनाए थे, चेक करना होगा। कोडिंग में आप आ जाइए एक बार, कोडिंग में एक बार हम लोग आ जाते हैं, क्या है देखेंगे, मुझे याद नहीं है। 1 साल अच्छा, 365 दे दिए थे। login.php ये हमारा कोडिंग है, ठीक है। नहीं, वो ऐसे ही चेक करके 1 मंथ बताएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा अभी वैल्यू कहाँ, वो तो ऐसे ही ओपन हो गया, पेज को रिडायरेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। वहां पे एक मैसेज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग अगर कुकी बना हुआ रहता तो हमारा पेज तो रिडायरेक्ट होता, यूजर व्यू डॉट php। 1 मिनट, अगर कुकी सेट है तब तो ये पेज रिडायरेक्ट हुआ, ठीक है। हम तो इसके कोडिंग पे नहीं आए, और जो यहाँ पे कुकी बना था वो कुकी 5 मिनट के लिए बना हुआ था, और कुकी नेम यूजर व्यू डॉट php। जरा चलते हैं हम लोग यूजर व्यू डॉट php में। अगर सेशन सेट है तो सेशन तो हमारा सेट है ही नहीं, तो सेशन वेरिएबल मैंने लॉगिन कहाँ किया? लॉगिन करने के बाद अगर यहाँ सेशन सेट है तो ये आना चाहिए, और साथ में ये भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ध्यान दीजिए। इस चीज को सेशन के केस में ये दिया हुआ है, और चेक करने के लिए अभी हम क्या करते हैं कि इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर यहीं पे लॉजिकल और दे दें, लॉजिकल और दे देते हैं। लेकिन इसमें देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉपी कर लीजिए।
कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुकी कैसे हम चेक करेंगे? अगर कुकी वहां पर क्रिएटेड है तो कुकी नेम शो करना चाहिए होम पेज पे। तो यहाँ पे हम अभी चेक कर रहे हैं, फिर दोनों को फिर लेकर चलेंगे, कुकी और सेशन को दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कुकी, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं कुकी नेम हम लोग का क्या था, कुकी नेम, कुकी वेरिएबल हमारा यूजर नेम। तो यहाँ पर मैंने दे दिया यूजर अंडरस्कोर नेम। अगर कुकी सेट है तो वेलकम टू, जो यहाँ सेशन लिखा हुआ था यहाँ पर क्या दे देंगे, ठीक है, कुकी, कुकी दे दिया। और यहाँ पे यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम, राइट। अभी इसको हम क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में इसको अभी हम बना दिए। अब क्लियर है कि कुकी मैंने तो 5 मिनट के लिए ही बनाया था उस समय। अब लॉगिन कर रहे हैं तो कुकी, कुकी में वैल्यू नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, कुकी जो हम लोग कल बनाए थे या 365 वाला फिर अगर एग्जीक्यूट करा दिए होंगे तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार चेक करेंगे। लेकिन अगर हम कल जो कुकी बनाए हैं प्रीवियस क्लास में वो 5 मिनट के लिए है तो कुकी एक्सपायर कर जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आना चाहिए, आप ध्यान दीजिए, जब आप लॉगिन करोगे विदाउट यूजर नेम पासवर्ड का, विदाउट यूजर नेम पासवर्ड का, तो एक कंडीशन अगर कुकी बना हुआ है तो एक कंडीशन ट्रू होगा, क्या आएगा, वेलकम, और जो कुकी में वैल्यू है आना चाहिए। तो इसको चेक किया जाए, कंट्रोल एस। अब हम चलते हैं लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल में, लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल में। ये देख रहे हैं ना, अगर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करें और अगर कुकी हमारा सेट है, तो कुकी अगर हमारा सेट है तो ये मैसेज यूजर व्यू डॉट पीएचपी तो हमारा रिडायरेक्ट हो गया। यहाँ पर यही पेज रिडायरेक्ट हो रहा है अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो, ठीक है। तो चेक करते हैं, अभी बैक जाइए और मैं यहाँ पे फिर से इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, देख लीजिए लॉगिन पे आप क्लिक कर रहे हैं, कुकी है ही नहीं। ध्यान दीजिए सभी लोग, लॉगिन बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो लॉगिन बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा वही फाइल रिडायरेक्ट हो जा रहा है। क्यों, इस पे देखिए आप, सोर्स कोड पे आइए, ठीक है, सोर्स कोड पे आइए। तो सोर्स कोड पे यहाँ पे जो यूजर व्यू डॉट पीएचपी जो ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, फॉल्स। जब एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है तो कौन सा पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा, लोकेशन डॉट लॉगिन डॉट पीएचपी। यहाँ पे लॉगिन डॉट पीएचपी रिडायरेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है। और एक प्रश्न आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर हमारा कुकी सेट नहीं है, अगर इस फंक्शन को मैं, ये लॉगिन डॉट पीएचपी को मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूं तो ये कंडीशन ट्रू है, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो क्या ये पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है? आप ही लोग बताइए, क्या ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यस और नो, जो सिलेक्टेड है। अभी अगर कुकी डिलीट हो चुका है, एक्सपायर कर चुका है, तो क्या ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा? नो सर। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कुकी तो हमारा डिलीट हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं, जब कुकी बना हुआ रहेगा तब ये
पेज रिडायरेक्ट होगा userview.php, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा प्रोग्राम में हो रहा है ना कि अभी कुकी नहीं बना हुआ है और आप पेज को रिडायरेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर पूछना चाहिए कि यूजर नेम पासवर्ड इंटर कीजिए। तो वैलिडेशन का भी कोडिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एक मैसेज देना होगा, इस चीज को एल्स में लिखना होगा, इस चीज को एल्स में लिखना होगा। आपका ये चीज यहाँ पे काम कर रहा है, जो ये फंक्शन, ये देखिए ये वाला फंक्शन, ये हेडर डॉट लोकेशन, अगर इसको हम एल्स में दे दें, सपोज इस पार्ट को अगर हम कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ तो एक कंडीशन तो ट्रू हो जा रहा है, और एक कंडीशन जब ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे रिकॉर्ड आया, सिलेक्ट कुछ भी रिट्रीव नहीं किया, रो में कुछ भी नहीं आया, तो क्या इसका एल्स पार्ट है? एल्स पार्ट में तो ये चीज देना चाहिए था, इनवैलिड यूजर या लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग को सुधार करना होगा। कुकी अगर एक साथ अगर हम कुकी को लेकर चलते हैं और तो दोनों फैसिलिटी देना होगा ना, दोनों फैसिलिटी हम लोग को देना होगा। अगर यूजर नेम एल्स में तो दे नहीं सकते हैं। अब चलिए अब रन कराइए। एक प्रॉब्लम है इसमें, उसको सोल्व करना होगा। अब मैं कुकी क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अंकित 1 2 3, अंकित 1 2 3, और यहाँ पे मैंने ANKIT अंकित 1 2 3 @ अभी हम इसको गलत कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? गलत इसको कर रहे हैं, ठीक है। पास यूजर नेम गलत, तो बताना चाहिए वैलिडेट। और आप ये भी कर लो, रिमेंबर मी भी कर लो, ठीक है। कुकी भी हमारा फर्स्ट टाइम कुकी हमारा तभी ना क्रिएट होगा, रिमेंबर मी, जब यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेट करेगा। अभी लॉगिन किए, बिल्कुल इनवैलिड यूजर नेम, ये यहां सही है। फिर चलो, अब मैं अंकित 1 2 3 इंटर किया और इस बार पासवर्ड दिया, अंकित ANKIT, अंकित 1 2 3 @ और मैं कुकी क्रिएट करना चाहता हूं, लॉगिन, ठीक है। वेलकम अंकित 1 2 3, वेलकम अंकित 1 2 3। चलिए अभी 5 मिनट के लिए तो कुकी हमारा बना हुआ है, हम अब इस पे चलते हैं। अब देखो ये अगर बैक जाओगे बिना आती का तो इसी तरह से आता है, कंफर्म फॉर्म सबमिशन, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिए और अब लॉगिन बटन पे क्लिक करो, ठीक है। आ गया लॉगिन, वेलकम अंकित 1 2 3, क्योंकि सेशन हमारा बना हुआ है। सेशन में अभी तुम उस सेशन कुकी में हो, अभी तुम कुकी से वैल्यू रिट्रीव हो रहा है। लॉगिन बटन पे मैंने क्लिक किया, लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल में देखो, लॉगिन बटन पे मैंने क्लिक किया, तो लॉगिन बटन पे मैंने क्लिक किया, ये कंडीशन हमारा क्या मिला? ट्रू मिला। तो कौन सा पेज रिडायरेक्ट हो गया? यूजर व्यू डॉट पीएचपी रिडायरेक्ट हो गया, राइट। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। पेज जब रिडायरेक्ट हुआ तो देखो यहाँ पर भी कंडीशन चेक किया, इज सेट कुकी यूजर नेम, यस ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे मैसेज आया, कंडीशन ट्रू है तो वेलकम, कुकी से वैल्यू रिट्रीव हो गया।
ये सेशन वाले को मैंने क्या दे दिया था, सेशन वाले को मैं कमेंट सेक्शन में बना दिया था, कमेंट सेक्शन में बना दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं दोनों एक साथ। हम चाहते हैं कुकी और सेशन दोनों एक साथ हैंडल हो, कुकी और सेशन दोनों एक साथ हैंडल होना चाहिए। बैक जाइए, लॉगआउट में अब तुम पर डिपेंड करेगा। लॉगआउट करोगे तो क्या कुकी भी डिलीट हो जाना चाहिए? लॉगआउट में आप बोलिए क्या क्या सही होगा? अगर यूजर लॉगआउट करे तो केवल सेशन से बाहर निकलना चाहिए कि कुकी भी डिलीट हो जाना चाहिए? दोनों कर सकते हैं, दोनों। तो अगर आप दोनों यूज लॉग आउट करना हो जाए तो चाहते, फिर इसके बाद डायरेक्ट लॉग इन नहीं होना चाहिए? हाँ डायरेक्ट लॉग आउट करने के बाद, लॉग आउट करने के बाद फिर डायरेक्ट आप लॉग इन नहीं कर डायरेक्ट लॉग पाएंगे, इन नहीं होना? डायरेक्ट लॉग इन नहीं कर पाएंगे। ऐसा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब एक चीज और यहाँ पर देखना है। अब हम लोग सेशन टाइमिंग वाला देखते हैं, सेशन टाइमिंग, सेशन टाइमिंग वाला करते हैं, सेशन ऑटोमेटिकली। ठीक है, टाइम एंड होने के बाद सेशन कैसे एक्सपायर करेगा उस चीज को हम लोग को देखना है। तो चलो, तो यहाँ पर देखो, एक मैंने बोला था टाइम फंक्शन, मैंने आपको बताया था, इसका कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और ठीक है, इस पे चलो, index.php। जब तुम सेशन, अगर तुम सेट करना चाहते हो टाइम पे वो एक्सपायर करे, तो जिस समय तुम सेशन लॉगिन करोगे उस समय का टाइम स्टोर होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर क्या हम लिखे हैं, दो चीज को देखो, बहुत ही आसान, जो मैंने सेलेक्ट किया है, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन होने के बाद, ये कोडिंग कब लिखा हुआ है, जब यूजर नेम पासवर्ड सक्सेस हुआ है, पासवर्ड को भी चेक किया है, तब यहाँ पर यूजर नेम तो सेशन वेरिएबल में स्टोर कर ही लिया गया है, लेकिन साथ में देखो दो सेशन वेरिएबल और लिया गया है, ये समझो। ठीक है, एक तो सेशन स्टार्ट करेंट टाइम ले लिया, स्टार्ट कहने का मतलब स्टार्ट वेरिएबल, ये सेशन वेरिएबल क्या करेगा, करेंट टाइम जिस समय लॉगिन हुआ। अब यहाँ एक एक्सपायर एक यूज किया गया है, और डॉलर अंडरस्कोर सेशन, जो स्टार्ट टाइम है, जो स्टार्ट टाइम है, तुम सेट करना चाहते हो कि कब सेशन एक्सपायर करे, 1 मिनट बाद, तो 1 मिनट बाद तो क्या दे दिए, प्लस जो स्टार्टिंग टाइम था, प्लस क्या कर दिए 1 मल्टीप्लाई 60, राइट। ठीक है, यानी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में आपका सेशन क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, देख लो, ये चीज तो है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन्हीं को नहीं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, सेशन लॉगिन करते समय मैंने ये डिसाइड कर लिया कि कब सेशन लॉगिन हुआ था और कब सेशन को एंड करना है। ठीक है, वो हम दोनों सेशन वेरिएबल में स्टोर कर लिया। आप अपने प्रोग्राम में चलिए, देख रहे हैं लॉगिन डॉट पीएचपी, सेशन, यहाँ यूजर नेम स्टोर किए हैं, पासवर्ड चेक करने के बाद, तो आप सेशन टाइम भी रख लीजिए, क्या दिक्कत है, रख लिया गया इसमें। अब इसके बाद जब पेज आपका रिडायरेक्ट हो रहा है, जो होम पेज खुलेगा, आपका होम पेज खुलेगा, लॉगिन रिडायरेक्ट होने के बाद होम पेज खुलेगा, तो होम पेज पे ही लॉग आउट ऑप्शन होगा, और उस होम पेज से आप मोर देन वन पेज को आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 मिनट के बाद वो सेशन एक्सपायर कर जाए, बिना लॉग आउट पे, बिना लॉग आउट क्लिक किए हुए, बिना लॉग आउट क्लिक किए हुए। तब हम लोग को क्या करना होगा, तब हम लोग को यहाँ पे इसमें आ जाते हैं, ये अपने फाइल में, इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस। ये देखो, ये तुम्हारा फाइल नहीं है, ये प्रीवियस फाइनल ईयर के जो बच्चे को, आपके सीनियर को जो बताए थे वो फाइल है, होम पेज डॉट पीएचपी। तुम्हारा होम पेज किस नाम से है,
यूजर व्यू डॉट php। लॉगिन करने के बाद आपका यूजर व्यू आपका क्या हो रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है। तो इसमें देखो क्या किया हुआ है, ठीक है। इसमें तो अगर कुकी, ये तो कुकी वाला है, एल्स में यहां पर दे दिया है, ठीक है। अगर सेशन नहीं है, अगर हमारा सेशन यहां पर देखो, अगर सेशन सेट है तब तो ये ट्रू रिटर्न करता, और अगर सेशन नहीं बना हुआ है तो ये मैसेज फ्लैश आउट करेगा। यहाँ पे ये लॉजिकल नोट लगा हुआ है, क्या पूछेगा, प्लीज लॉग इन अगेन, प्लीज लॉग इन अगेन, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। और यहाँ पर एंकर टैग के द्वारा index.php यहाँ पर क्या है, लॉगिन पेज है, ठीक है। इंडेक्स किसको बोलते हैं, अपने वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम लोग इंडेक्सिंग करोगे, तुमको भी हर प्रोजेक्ट में तुम्हारा एक इंडेक्स पेज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, उस चीज को देखिए। अब देखो यहाँ पे इस कोडिंग को समझने का कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे नाउ एक वेरिएबल है, करेंट टाइम ले लिए हम, करेंट टाइम यहाँ पर ले लिए, ठीक है, देख रहे हो तुम। अब यहाँ पे नाउ जो है वेरिएबल करेंट टाइम, और तुम्हारा टाइमिंग जो आप सोचे थे ना, आप बनाए थे ना कि सेशन हमारा कब एक्सपायर करेगा, तो ग्रेटर देन $_ एक्सपायर। अगर टाइम तुम्हारा इस सेशन से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, टाइम अगर इस सेशन से तुम्हारा ज्यादा हुआ तो सेशन तुम्हारा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेशन क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। सेशन डिस्ट्रॉय से सेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर एक मैसेज देंगे, योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, और यहाँ पे लॉगिन पेज आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो वेलकम यूजर नेम, और यहाँ पर जो लॉगआउट ऑप्शन होगा, लॉगआउट फाइल को तुम क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक एंकर टैग बना हुआ है, इसमें दे दिए हैं। अब इसी चीज को तुम यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल सी, चलिए आप अपने फाइल में चलिए, यूजर व्यू वाला में, ठीक है। यूजर व्यू वाला में यहीं पे आपको कोडिंग करना है जो मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। ये तो हमारा कुकी था, कंट्रोल भी, ठीक है। सेशन में हमारा यहाँ पर था यूजर नेम, ठीक है। लॉगिन अगेन हमारा था वहां पे लॉगिन डॉट php, लॉगिन डॉट php, बाकी ये सब वही है। यहाँ पे भी हमारा क्या है, लॉगिन डॉट php। अब आइए यहाँ लॉगआउट डॉट php बना ही हुआ है हमारा। चलो वेलकम, यहाँ यूजर नेम दे दीजिए, यूजर नेम। अब इस कोडिंग को मैं समझाता हूँ, अब ध्यान दो। कंट्रोल एस, इसको भी मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट एल्स में चला गया है। यहाँ पे ये चीज देखिए, अगर हमारा सेशन तो सबसे पहले स्टार्ट कर लिए, अगर यूजर नेम, अगर यहाँ पे कुकी बना हुआ है तो हमारा कुकी से डेटा एक्सेस कर लिया,
और हम सारा कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर तुम कुकी नहीं बनाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। एल्स पार्ट में देखो, अगर सेशन हमारा सेट है, सेशन सेट रहेगा तो ध्यान दो, सेशन सेट रहेगा तो एक कंडीशन क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर सेशन सेट नहीं रहेगा, यहाँ पर देखो लॉजिकल नोट हम लगाए हैं, तुम अगर देख रहे हो कि अगर लॉजिकल नोट हटा दिए, अगर सेशन हमारा सेट है तो फिर ये मैसेज क्यों आना चाहिए, प्लीज लॉग इन अगेन, नहीं आना चाहिए। अगर सेशन सेट नहीं है, लॉजिकल नोट दे दिए, जस्ट रिवर्स काम करेगा। अगर सेशन सेट नहीं है तो यहाँ पर पूछेगा प्लीज लॉग इन अगेन, प्लीज लॉग इन अगेन, ठीक है, प्लीज लॉग इन अगेन, और यहाँ पे login.php फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा सेशन सेट है तो एल्स पार्ट में आएगा, देख रहे हो तुम, एल्स पार्ट में आएगा, और यहाँ पे नाउ तुम्हारे ये क्यों दिया गया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर व्यू डॉट पीएचपी को यूआरएल से कॉपी कर लिया जाए, यूआरएल से क्या कर लिया जाए, कॉपी कर लिया जाए, और हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे अलग से पेस्ट करेंगे, वो ओपन नहीं होना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। तो ये अगर तुम्हारा सेशन सेट नहीं है तो ये मैसेज दे देगा ना, प्लीज लॉग इन अगेन, एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और ये एल्स पार्ट कब होगा, ये टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट एल्स कब होगा, जब तुम आपने लॉग इन किया और जब आपका टाइम एक्सपायर कर जाएगा तब सेशन लॉग आउट होना चाहिए। तो देखो तो एल्स पार्ट में करेंट टाइम ले लिए, अगर करेंट टाइम आपके सेशन से ग्रेटर हो गया तो सेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और देगा योर सेशन हैज एक्सपायर्ड। अगर जब तक नहीं है तुम सेशन में बने हो, जब तक ये टाइम तुम्हारा नहीं हो तब तक ये मैसेज देगा, एल्स क्या देगा, वेलकम आपका यूजर नेम। अब मैं इसको रन कराता हूं, और एक हम सबसे पहले यहाँ पे व्यू यूजर रिकॉर्ड देखते हैं, दूसरे यूजर में हम व्यू, 1 मिनट, 5 मिनट हो गया क्या, अगर हम लॉग इन किए, हाँ 5 मिनट हो चुका है, फिर से मुझे लॉग इन करना होगा। मैंने लॉग इन किया अंकित 123, और यहाँ पे @ नहीं, अंकित ये कैपिटल है, 123 @ ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज इस बार कुकी क्रिएट नहीं किया, कुकी इस बार क्रिएट नहीं किया, तो लॉगिन, देखिए गलत हो रहा है कहीं, देखो कहाँ, लॉगिन पेज पे जाओ, लॉगिन पेज पे अपना जाइए और देखिए, यहाँ पे चेक करो, लॉगिन कुकी नहीं है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पेज तो रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये पार्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये पार्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, सारा कुछ, पासवर्ड, तो यूजर नेम सेशन, मी तो है ही नहीं, चेक किए ही नहीं, ठीक है। फिर से एक बार एग्जीक्यूट कराओ, ये तो सब सही है, कंट्रोल एस, इंटर, लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन पे वैलिडेशन दे देना, यूजर नेम पासवर्ड इज ब्लैंक वाला कुछ। अब यहाँ पे मैंने इंटर किया अंकित 123, और मैंने इंटर किया ANKIT अंकित 123, लॉगिन,
लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड, अंकित 1 2 3, और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, ANKIT, अंकित 1 2 3 @ यानी हमारा यहाँ पे अब एरर है, ये user_view.php, ध्यान दीजिए user.view.php। तो यहाँ पर तो माइक ऑफ रखो, यीशु भारती। सर ये सेशन डिस्ट्रॉय में जो आप इको करवाए हैं, योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, उसके बाद जो एंकर टैग दिए हैं वो डायरेक्ट सेशन एक्सपायर का मैसेज देने के बाद वो रीडायरेक्ट कर देगा क्या login.php पे? कहाँ पे, इस पेज में? हाँ, ये जो हाँ, नीचे आप सेशन डिस्ट्रॉय में जो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि हम लोग जो मान लीजिए गूगल का जो वो बैक बटन होता है साइड कॉर्नर पे, वो क्लिक करने पे वो डायरेक्ट लॉगिन पेज खोलेगा? एक बार और बताओ। सर मतलब आप जो यहाँ एंकर टैग दिए हैं login.php, जो डायरेक्ट सेशन एक्सपायर होने के बाद लॉगिन पेज खोलेगा, तो हाँ, लॉगिन ये, पेज खुलेगा, हाँ, सेशन एक्सपायर होने के बाद। तो ये जो गूगल में नहीं होता है जो साइड में कॉर्नर बैक बटन या फॉरवर्ड बटन जो है, तो वो बैक क्लिक करने पे वो लॉगिन पेज खोलेगा कि वो बैक हो जाएगा और कहीं और? वो तो बैक बटन, अब तो उस बटन पे आप कोडिंग करना है आपसे। अब अगर तुम्हारा सेशन एक्सपायर कर गया तो अब सीधे आप लॉगिन पे ही जाइएगा, फिर तो अब लॉगिन कर सेशन ही खत्म हो गया तो फिर हम प्रीवियस पेज या नेक्स्ट पेज पे कैसे जाएंगे? यस सर, तो सर ये एक बार ये सेशन एज एक्सपायर्ड वाला रन करवा के दिखा दीजिए ना। हाँ हाँ, वही तो देख रहे हैं, वही तो एग्जीक्यूट करा रहे हैं। यानी हमारा यहाँ पे एल्स पार्ट हो गया और सेशन हमारा सेट है। तो सेशन जब हमारा सेट है, अगर मैंने ये लॉन्च कर, यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग भी देखो। कुकी तो हमारा सेट नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट किया, और सेशन जब हमारा क्रिएट हो चुका है तो एक कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये ट्रू हुआ तो ये मैसेज नहीं देना चाहिए प्लीज लॉग इन अगेन, प्लीज लॉग इन अगेन। तो यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर सेशन सेट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू का नोट क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ट्रू का नोट क्या हो जाएगा, फॉल्स। जब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स में फिर हम यहाँ पे आ गए, एल्स में हम यहाँ पे आ जाए। नाउ टाइम, टाइम दिए, अब टाइम यहाँ पे एल्स पार्ट हुआ तो हमारा फाइल login.php, अच्छा फाइल तो हमारा रिडायरेक्ट हुआ नहीं है, तो यही कारण है ना, देखो एल्स पार्ट यहाँ पर आ गए लेकिन तुम्हारा फाइल रिडायरेक्ट कहाँ हुआ है, तो तुमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एल्स के अंदर, एल्स के अंदर हेडर, हेडर और, लेकिन यहाँ पर तो है, हाँ ठीक तो है, यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है। एक कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हुआ, अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में क्या आएगा, वेलकम सेशन यूजर नेम। अच्छा, यहाँ यूजर नेम में हम लोग का क्या था, यूजर नेम अंडरस्कोर है कि यूजर नेम ही है? यूजर नेम ही है शायद। यूजर नेम ही है, हाँ यूजर नेम ही है। तो सेशन आया तो यहाँ पर वेलकम यूजर नेम तो यहाँ पे आना चाहिए, और उसके बाद ये आना चाहिए एंकर टैग, एक वहां पे एक बटन बन जाना चाहिए, ठीक है, उस पेज पे। तो वेलकम यूजर नेम, तो वेलकम यूजर नेम किस पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, वो पेज तो आ ही नहीं रहा है, वो पेज को तो हम लोग को रिडायरेक्ट करना ही होगा ना। तो एल्स पार्ट में ही हम उस पेज को क्या कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे। ऊपर में तो हमारा पेज कहीं यहाँ पर केवल रिडायरेक्ट हो रहा है और कुकी हमारा क्रिएट नहीं हुआ है।
कुकी अगर हमारा नहीं क्रिएट हुआ है तो वो पेज तो एनी हाउ रीडायरेक्ट होना चाहिए, और वो कहाँ रीडायरेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर लिया। ये फाइल तुम्हारा जो है, ये फाइल लेकिन वहां पे यूजर व्यू डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी पे क्लिक किए तो यूजर डॉट व्यू में तो ही ये कोडिंग है, सही तो है। प्लीज लॉग इन एल्स डॉलर नाउ टाइप सेशन एक्सपायर, तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अदरवाइज एल वेलकम। ये मैसेज यहाँ पे आना चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ये मैसेज हमारा यहाँ पे आना चाहिए। सेशन यूजर नेम, एक बार लॉगिन डॉट पीएचपी में चलो, सेशन सेशन स्टार्ट, ठीक है। टाइम एक्सपायर टाइम मैंने दे दिया, और यहाँ से स्टार्ट प्लस, ये सही है 1 मिनट के लिए। ये तो इसका हो गया। इफ यूजर व्यू डॉट पीएचपी रिडायरेक्ट होना चाहिए। कंट्रोल एस, रन कराइए। टाइम सेट, अंकित 1 2 3, अंकित 1 2 3 @ लॉगिन। लॉगिन हो रहा है, उसके बाद इसी पेज को रिडायरेक्ट कर रहा है, लॉगिन डॉट पीएचपी। लॉग आउट, यानी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है क्या? अगर एक कंडीशन टाइम, डेट टाइम यहाँ का स्टार्ट का करेंट टाइम ले लिया, और करेंट टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू सेशन एक्सपायर, तो वहां 1 मिनट इंक्लूड किया था। अगर हम लॉगिन अगर मान लो कि करते हैं, अभी जैसे मान लो कि टाइम 2 बज गया,
तो 2 बज गया, तो 2 बजे हम वहां लॉग इन किए, तो एक्सपायर में 1 मिनट ऐड कर लिए और फिर यहाँ पे, हाँ यही तो प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो करेंट टाइम लेगा, ये तो करेंट टाइम ले रहा है। हम यहाँ पे इस कोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, इस कोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण से सेशन हमारा एक्सपायर्ड कर जा रहा है। योर सेशन, लेकिन मैसेज तो ये आना चाहिए था, योर सेशन हैज एक्सपायर्ड, और यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो जाता, लॉग इन हियर। तुम लोगों को कहीं पता चल रहा है फॉल्ट? सेशन स्टार्ट, अच्छा चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, चेक करके इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर बताते हैं।